हिंदी में जो बोलते हैं बटुआ, 3 पेपर से 3 मिनट के अंदर अंदर अपने बगल में जो बैठा है उसके लिए। मैक्सिमम 3 यूज करेगा, मिनिमम तो 1 चलता है। देखिए जितना क्रिएटिव और इनोवेटिव आप बन सकते हैं, बेस्ट 3 क्रिएटिव इनोवेटिव वॉलेट्स को 2 चॉकलेट। सिंपल बट इनोवेटिव। इनोवेटिव उसका देखिए, इट शुड, व्हाट डिड वी लर्न? इनोवेशन इज एडिंग वैल्यू, इट शुड ऐड वैल्यू टू द पर्सन। एक यहाँ बन गया है बड़ा ही सिंपल सा। शो मी इनोवेटिव। आपको ऐसा लगता है कि आपका सबसे इनोवेटिव है, प्लीज मुझे दिखाएं। नहीं तो पूरा सेशन ही इनोवेशन के बारे में। वेरी गुड। हमारे पास हैंडल भी है इसमें, देखिए बटुआ विद हैंडल, लेडीज के लिए है। अपने पड़ोसी के लिए बनाना है भाई, अपने टेबल में किसी के लिए बनाना है। हाँ तो मैडम के लिए बना रहे हैं। वेरी गुड। उसको बनेगा बनिए उड़ते हुए आपका नाम बना बनी आपको वॉलेट ट्रायल करना, आपका बच्चा बना रहा है हमारे सर, आपके वॉलेट में अच्छे से आज उसमें पैसे होगा बनाने फोल्ड हो गया। वेरी गुड। बढ़िया से फोटो लेना है। बड़ा वाला इसमें कैसे आएगा? इसमें 2 अलग दीदियों को चॉकलेट दीजिए, मैडम होती है इसमें बाकायदा एक छोटा सा सेहरा भी बना हुआ है। ऐसा काम करेगा भाई। बीच में पैसा रख सकते हैं आप, ऐसे तो भी आप रख सकते हैं। सर वो चल ही नहीं रहा है, बंद हो रहा है बार बार। एक और बनाया वॉलेट, यहाँ कॉइन्स रख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ सामान रख सकते हैं, बीच में नोट रखाएगा। जी जी। जेंट्स बटुआ है, जेंट्स बटुआ 500 रुपये रेट है। 500 रुपया रेट है। मैडम। हाँ जी। एक और बनाया खादिम का है भाई, खादिम सर आपका नाम क्या है? आलोक कुमार के खादिम का है। सभी आलोक के जी। क्या रखाएगा? 2-250 वो रिटायरमेंट के इस पे है जो ये
लेडीज बैग बनाया। यहाँ लेडीज का बटुआ बना है। इससे नाव बहुत अच्छा बनाया। डिजाइन और बटुए का एक खाना। So the best two which will get my prize, सबसे पहले सर ने बनाया था। सर बटुआ आपका शुभ नाम। संजय सर का सबसे पहला हैंडल वाला बटुआ संजय सर ने मुझे दिखाया। सर देख रही हूँ, प्लीज ट्राई टू कैच। नाइस। अब मेरा जब आप लोग लंच के लिए जाइएगा तो यहाँ पे अपना बटुआ रखते हुए जाइएगा ताकि मैं उसके अच्छे फोटो ले पाऊँ। ठीक है, नाम भी लिख दीजिए। बिल्कुल जरूरी है ना। कैमरामैन एक्टिविटी हो रही है ना, उसकी फोटो ले। जब एक्टिविटी कर रहे हो तो प्लीज टेक फोटोज, प्लीज शेयर इट विद मी। ओके, अब $1 मिलियन का पहला सवाल, $1 मिलियन का सवाल है ये, क्योंकि ये दिस क्वेश्चन कैन मेक इट और ब्रेक इट। कितने लोगों ने अपने पड़ोसी से पूछा कि तुमको कैसा बटुआ चाहिए? क्यों नहीं पूछा? आपने आपका इंस्ट्रक्शन था कि आपने बनाना है और कंपनी से बनानी है। आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए। मैडम आपका इंस्ट्रक्शन था फॉलो किया। आपने कहा कंपनी बनानी है, पब्लिक के लिए बनानी है, तो पब्लिक के माइंड से वेरी गुड। नहीं सर बोल रहे हैं आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो किया। मेरे इंस्ट्रक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था अपने पड़ोसी के लिए बटुआ बनाइए। 3 मिनट में बटुआ बनाइए नहीं था, 3 मिनट में अपने पड़ोसी के लिए बटुआ बनाइए। जिस टेबल पे सिर्फ मेल मेंबर है वहाँ तो जेंट्स फीमेल का बनना ही नहीं था। करेक्ट। तो इसलिए आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया गया। हमने मेरे यहाँ एक फीमेल थी तो हमने बनाया। लेकिन आपने उस फीमेल से पूछा कि मैडम आपको बटुए में ये इंस्ट्रक्शन में नहीं था मैम। एग्जैक्टली, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स को मेंटोर बनना है, स्पून फीडर नहीं बनना है। ना ही आपको स्पून फीडर बनना है अपने टीचर्स और प्रिंसिपल्स का कि मैं बोलूंगा तो वो होगा, मैं बोलूंगा कि तुम एग्जीबिशन रखो तो वो एग्जीबिशन रखेगी, मैं बोलूंगा कि तुम हफ्ते में 1 दिन ऐसा करो तो वो करेंगे। नहीं, अगर मैंने बोला है कि इनोवेशन लाना है तो तुम बोलो मुझे कि कैसे। सबसे पहला, अगर किसी भी, मैंने ये बोला था अब इस सेशन में नेक्स्ट 1.5 आवर्स के लिए हम सारे के सारे क्रिएटिव बनेंगे। पहला क्वेश्चन, आवाज नहीं आ रहा है? आवाज तो पीछे शांत रहेंगे तो आवाज आएगी। बिल्कुल। एक और चीज है, मैं थोड़ा आगे आप बढ़ जाएंगे तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली वो जो कॉलर माइक है वो बार-बार से बंद हो रही है। चलिए मैं यही माइक से बात करती हूँ। सबसे पहला स्टेप डिजाइन थिंकिंग का या किसी भी चीज को डिजाइन करने के लिए पहली चीज है कि हमें पूछना तो चाहिए जिसके लिए हम डिजाइन कर ले उसे क्या चाहिए। रोटी मेकर के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है?
क्योंकि उसने पूछा ही नहीं कि आपको रोटी मेकर चाहिए कि नहीं चाहिए और उसमें क्या चाहिए। अगर आप कोई भी चीज को देखें जो अभी मार्केट में फेल होगी, उसका सबसे बड़ा कारण है कि तुमने पूछा ही नहीं क्या 2 या 4 लोगों के लिए आटा गूंथने की मशीन चाहिए। जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो आप अगर फूड प्रोसेसर में वो आटा गूंथने वाला मशीन देखेंगे, साला आटा तो 10 मिनट में गूंथता है, उसके बाद उसको साफ करने में 20 मिनट लगता है। नहीं कर चुके हैं हम, इसलिए बोल रहे हैं कि एक बार आटा गूंथे तो उसके बाद बोले कभी जिंदगी में आटा नहीं गूंथेंगे। उसमें भी प्रॉपर थोड़ा पानी ज्यादा कम हो गया उसके बाद आटा का गोरा हुआ रोटी खाइए जी। तो घोरने के लिए ग्राइंडर मंगाया मैं, ये बहुत अच्छा घुलेगा, उस घोरने में टाइम लग जाता है भाई, ये चम्मच ही ठीक है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि हम ये पूछें कि तुम्हें क्या चाहिए। और आज टेक्नोलॉजी ने हमको बोल दिया है कि तुम जो भी करो हम नहीं चलेंगे। मैम इसका रीजन है कि आजकल लोग टेक्नो लवर हो गए, टेक्नो फ्रेंडली होना होगा। दोनों का अंतर है, मोबाइल सबके पास है, उसका यूटिलाइजेशन पता नहीं, टेक्नो फ्रेंडली हो गए तो टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे अपने अचीवमेंट के लिए। करेक्ट। टेक्नो लवर है सारे लोग, वो टेक्नोलॉजी को एंटरटेनमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं और टाइम पास हो रहा है। वेरी गुड। तो कोई भी चीज बनेगा तो उसके लिए लोगों को फ्रेंडली होना होगा, ओके, तभी वो चीज सक्सेस होगा। थैंक यू सो मच सर। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर हम डिजाइन थिंकिंग नहीं समझेंगे तो हम आगे समझा नहीं पाएंगे। तो डिजाइन थिंकिंग का बेस ही ये है कि हम एक सॉल्यूशन कैसे क्रिएट कर रहे हैं ताकि इंसान की जिंदगी बेहतर हो, आसान हो। अब वो आटा मेकर इसलिए नहीं सक्सेसफुल है कि वो इंसान की जिंदगी आसान नहीं कर रहा है। तो आटा तो गूंथ के दे रहा है लेकिन उसको साफ करने में 20 मिनट लग रहा है, तो वो जिंदगी आसान नहीं किया। मतलब आप एक्चुअल प्रॉब्लम समझ ही नहीं पाए ताकि आप उसको सॉल्व करें। पहला, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट is something called empathy। हम में से कितनों ने टीचरों की प्रॉब्लम्स, बच्चों के, एक्चुअली टीचर्स को भी छोड़िए, उन बच्चों को सुना है कि आप इनोवेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या हमने जाके पूछा? नहीं। क्या हमने जाके इंक्वायर किया टीचरों से कि तुमने बच्चों से पूछा? बिल्कुल नहीं। और हम ये सोचते हैं हमें पता है कि वो इनोवेशन क्यों नहीं कर रहा है। हम लोग खाली खाई हमने ये बोल दिया कि अरे उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है इसलिए नहीं कर रहा है। अटल टिंकरिंग लैब के कुछ बच्चे तो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं लेकिन बाकी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उन्हें पता ही नहीं है कि अटल टिंकरिंग लैब है कि नहीं। उन्हें पता ही नहीं है कि इनोवेटिव आइडियाज हम लेके आएंगे तो हमारे टीचर हमको सपोर्ट करेगा। वो सोच रहा है घर ही आएगा टीचर। हमने प्रोजेक्ट तो दे दिए लेकिन हम उस प्रोजेक्ट को ज्यादा अवॉइड कर रहे हैं जो मम्मी पापा से पैसा खर्चा करवा के बनवा के लाया है। जो बच्चा अपने से मेहनत करके थोड़ा खराब, थोड़ा एंडा मेंढा सा एक प्रोजेक्ट लिया, अरे तुम सारा मम्मी को नहीं बोला, मम्मी बना देती। सारे टीचरों का ये स्टेटमेंट होता है, सुंदर सा बना के लाओ, मम्मी को बोलो मम्मी लिख के देगी, पापा को बोलो पापा खरीदवा के ले आएंगे। लेकिन जो बच्चा अपने से कुछ कर कुरा के टेढ़ा मेढ़ा सा एक प्रोजेक्ट लेके आया, उसको हम साइड में रखवा देते हैं, कोने में रखवा देते हैं। साइंस एग्जीबिशन में वो आगे नहीं आता है। साइंस एग्जीबिशन में वो वाला बच्चा आगे आता है जो अमेज़न से एक DIY किट लेके आके कुछ बना लिया। कि स्कूल का प्रेस्टीज, उससे स्कूल का प्रेस्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के इनोवेशन से। एक चीज और देखने को मिला है मेरे को लैब कि हमारे विद्यालय जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं बच्चों को लैब में इसलिए ले जाने से डरते हैं, टूटेगा तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगी, टूटेगा तो मुझे, हाँ ये दूसरी चीज। और जब तक ऐसे कि विभाग की फाइलों से इसको नहीं निकाला जाएगा, हमारे टीचर ऐसे कि नहीं बेहतर अचीवमेंट दे सकते हैं। और मैम टीचर्स भी आ रहे हैं हम लोग को, तो उनको जो मिला है कि तो बोलते हैं कि सर थोड़ा माइक्रोस्कोप को कैसे सेट करेंगे, थोड़ा पूरी नहीं करके आए हैं, ये भी समस्या है। ट्रेनिंग इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम।
यस सर। जैसे कल हम लोगों ने पीबीएल जो ट्रेनिंग चल रहा है उसमें सिस्को ने कहा जो सामान हमें मिला है जी वो क्वालिटी वाली सामान नहीं मिली है। माइक्रोस्कोप मिला है लेकिन कुछ नजर ही नहीं आता, काम ही नहीं है। तो अच्छी क्वालिटी का सामान हमें मिले ताकि वो काम कर सके। तो इसका सही मतलब मैंने कई स्कूलों में विजिट किया जहाँ स्पेस ही नहीं है कुछ रखने के लिए। एक ही 2 कमरे में 4-4 कक्षा के बच्चे बैठ रहे हैं, तो उनके पास जगह भी नहीं है कि वो क्या कर पाएंगे। तो थोड़ा इस पर भी एक बड़ी समस्या है। ये समस्याएं तो हैं और सिस्टम बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है वो तो रहेगी, लेकिन उसमें भी कुछ बच्चे इनोवेशन करके आ रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं, हमें वो स्वीट स्पॉट ढूंढना है कि उनमें भी एक आधा पागल टीचर होगा, एक आधा पागल बच्चा होगा, उनकी कॉम्बिनेशन को हम कैसे ऊपर लेके आए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सिस्टम वाइज प्रॉब्लम इज देयर, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, लेकिन उसमें हम कैसे आगे लेके आए। एक आध पागल जो टीचर होता है उसको इतना डिमोरलाइज करते हैं कि एग्जैक्टली तुम ही कर लोगे, तुम ही सिस्टम, तुम ही हो सिस्टम, तुम ही कर लोगे, तुम पढ़ा लो, तुम चैप्टर करवा लो। तो क्या ये बहुत बड़ा ये धारणा प्रिंसिपल्स को चेंज करनी पड़ेगी और ये धारणा आप उन्हें ट्रेनिंग में चेंज करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, पुश करेंगे, तभी चेंज होगी। कि सिस्टम एनईपी, देखिए एक्चुअली सिंपल सी बात है, एनईपी में अभी इनोवेशन लेके आए, बहुत जल्द एंटरप्रेन्योरशिप भी लेके आएंगे और वो कंपलसरी करेंगे। क्योंकि कॉलेजों में तभी एंटरप्रेन्योरशिप होने लगी जब आईआईसी का रिक्वायरमेंट होने लगा। नैक को आपको सर्टिफिकेट तभी मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अलग से स्कोर दिया जाएगा। अब देखिए सारे कॉलेजेस में प्रमोट हो रहा है। तो सिस्टम वाइज हम तो प्रोसेस को ला ही रहे हैं, मिनिस्ट्री प्रोसेस को ला ही रही है। आप अपने ग्राउंड लेवल पे क्या चेंजेस कर पाएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट अस ब्रेक फॉर अ क्विक लंच बिकॉज 1:30 बज गया, बहुत से लोगों को भूख भी लग गई होगी। सो लेट अस टेक अ क्विक 40 minutes lunch. It is 1:40. Please try to come back by 2:20. Please try to come back by 2:20. Things जो मुझे सुबह करने का मन था लेकिन मैं अब कर रही हूँ। Let us count from 1 to 10. यहाँ से हम लोग को देंगे आपको like that. हाँ 1 2 3 4 6 7 8 9 10. आपका सब कुछ कल के लिया जाएगा, आज नहीं लिया जाएगा। प्लीज उसे अंदर रखें। सर आई एम सीरियस अबाउट इट। कृपया अपने कमरे में जाके भरें। आज वो कलेक्ट ही नहीं होगा, अगर आप भर भी लेंगे तब भी कलेक्ट उसने कल ही होना है। प्लीज पुट इट इनसाइड योर फोल्डर्स। एक्ट करना चालू करेंगे तो मुझे टीचर की तरह एक्ट करना पड़ेगा। वहीं से आई हूँ तो मुझे वो आता है ना। So let us act as adults so that I act as adult also. I am more of a facilitator. I am not a teacher. Please don't make me one because that's a very bad side of me. है ना? ठीक है? Yes. So it is 6, 7, 8, 9. 3. Oh, you're done. Yours was 9. 3. Sir, 3, sir, 3. 5, 8. Only once. Only once will stand up. जिनका नंबर क्रमांक 1 हुआ सिर्फ वो खड़े होंगे। And you guys. Sir was 1.
हाथ ऊंचा ही रखिएगा। प्लीज हैंड्स डाउन। जितने भी DOEs हैं प्लीज हाथ ऊंचा करें। Okay, please hands down. Principals, faculty members, none, right? It's diets and DOEs. Principals, please. I just wanted to understand that also. Principals, please raise your hands now. That's okay. I'm just seeing if it is equally spread. Thank you. ये एक टीम कैसे भी तो that's okay. Fine. चलो. Okay. Thank you for agreeing for this disruption. ये disruption बहुत ही important था for the next from hereafter जो भी होगा, because this will be more of discussion and I wanted a very versatile and a very uncomfortable team. क्योंकि सुबह से बहुत comfortable हो गए होंगे आप जिस भी टीम के साथ बैठे होंगे. So now is the right time to do a hi hello. तो 5 मिनट आप अपने चेयर या अपने टेबल के अराउंड जितने भी लोग बैठे हैं आप उनको जानते हैं? हाँ नहीं जानते हैं जान जाएंगे जान रहे हैं जान जाएंगे. वेरी गुड. सो लेट अस डू समथिंग. 5 मिनट्स. ठीक है, अपने टेबल पे जो एटलीस्ट उनका नाम तो पता होना चाहिए. सो प्लीज गो अहेड, इंट्रोड्यूस ईच अदर. ये कौन है आपके टेबल पे? बिकॉज़ हियर आफ्टर ऑल विल बी ग्रुप एक्टिविटीज. ठीक है, सो डू अ हाय हेलो विद योर टीम. 5 मिनट्स. उन्होंने एक टेबल वो एंड आप जैसे टीम मेंबर्स की लिस्ट बना रहे हैं. आई वांट यू गाइस टू नेम योर टीम आल्सो प्लीज. अपने टीम का एक बहुत सुंदर सा नाम आइडेंटिटी बनाएं. डिस्कस विद योर टीम, मेक द नेम, और उस क्यों वो नाम रखा वो आपको मुझे बताना पड़ेगा. अपनी टीम का नामांकन करें और वो नाम क्यों रखा वो बताएं. नामांकन हो जाए तो मुझे एक थम्स अप दे दीजिएगा ताकि मुझे पता हो कि हमारी टीम का नाम हो गया. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. शैतान, यहाँ एक टीम अपना नाम देखिए, शैतान. ओके, वेरी गुड. कुछ तो इनोवेटिव कर लीजिए सर. क्या तो बस बता दीजिए, बाकी तो मैं माइक पास करूंगी. रेडी है ना? ओके. अब मैं माइक हर टीम को पास करूंगी. आपने मुझे बताना है नाम और क्यों वो नाम आपकी टीम के लिए बेस्ट है. थैंक यू सो मच. Okay, I want silence now. Myself, सर पहले चिल्ला दीजिए साइलेंस प्लीज. साइलेंस साइलेंस. Sarah, yes.
डाल दिया 3 आदमी साथ है। My team name is Monet. Monet is level of consciousness. जैसे अब पीछे बैठे हुए थे तो हम लोग बहुत आपने जो बोला कि एक ही तरीके का हम लोग माइंड साथ साथ अब मोनेट का मतलब होता है जो कॉन्शियसनेस सब में होती है। जैसे बात हो रही थी कि इनोवेशन सब इनोवेटिव होते हैं, डिपेंड करता है कि कैसे सोचता है। तो मोनेट्स भी सब में कॉन्शियसनेस का लेवल होता है, चाहे वो स्टोन हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो। इसलिए हम लोगों का जो है सबका अपना सबके पास वेरी गुड लेवल में भी डिफरेंट। ऑसम मोनैक्स। तो टीम मोनैक के लिए तालियां प्लीज। हमारी टीम का नाम है संगम और चूंकि यहाँ पे डीओ साहब है, प्रिंसिपल साहब और डाइट के मेंबर्स का एक समागम हुआ है तो हमने इसका नाम रखा है संगम। वेरी गुड नाइस। सरगम संगम संगम नाइस। उधर पहले चलिए। हाँ, ये ग्रुप बोल रहा है इग्नाइटेड माइंड ग्रुप ऑल्सो। तो इसलिए कि हम लोग रिवोल्यूशनरी माइंड के आदमी हम सारे लोग। वेरी गुड। सारे लोगों को आपने रिवॉल्यूशन करा दिया पूरे हॉल में, इसलिए मेरा माइंड हो गया उस तरह का ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज। तो नाम क्या हुआ? इग्नाइट माइंड? हाँ नहीं, आइंस्टाइन ग्रुप है। आइंस्टाइन ग्रुप। आइंस्टाइन ग्रुप। इग्नाइटेड माइंड ग्रुप। वेरी एक नाम बताइए जनाब। आइंस्टाइन ग्रुप। वेरी गुड। हम लोगों के ग्रुप का नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्योंकि हम लोगों का 9 नंबर है। अच्छा। 9 एक डिवाइन नंबर है। अच्छा। और चूंकि आर्यभट्ट ने 0 का खोज किया और विश्व का पथ प्रदर्शन किया, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम आर्यभट्ट रखा है कि ये एक डिवाइन नंबर की तरह ही है। ओके कूल नाइस। आर्यभट्ट, इसलिए हमारा ग्रुप डिवाइन ग्रुप है। डिवाइन आर्यभट्ट ग्रुप। वेरी गुड नाइस। तालियां तालियां बजती रहनी चाहिए भाई। यस ओके, तालियां बजने के बाद शांत, क्योंकि अगला टीम अपना नाम बता रहा है। हम लोग का ग्रुप का नाम चंद्रगुप्त है। चलिए हम लोग का ग्रुप का नाम चाणक्य है। चलिए कहाँ चलिए? क्यों नाम रखने के पीछे हमारा उद्देश्य ये रहा कि चाणक्य आधुनिक भारत के सबसे पहले गुरु अगर उनको माना जाए तो गलत नहीं होगा, और उन्होंने भारतवर्ष में सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना करने वाले शासक के गुरु होने का उनको गौरव प्राप्त है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इसके साथ ही चाणक्य ने जो अपनी पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, या उनकी जो नीतियां हैं वो जीवन के विभिन्न डायमेंशन में मानव समुदाय के लिए बहुत उपयोगी है। और यहाँ अगर आप आज हम प्रबंधन महाविद्यालय में बैठे हैं तो प्रबंधन की शुरुआत भी भारतवर्ष में करने वालों में चाणक्य का नाम अग्रणी है, इसलिए चाणक्य। वेरी गुड नाइस नाइस नाइस। हम आइंस्टाइन की तरह खोज करने वाले। वेरी गुड सर। सर हम लोग के ग्रुप का नाम है फ्यूजन। फ्यूजन क्योंकि इसमें अलग अलग माइंडसेट के लोग हैं और अलग अलग लोगों ने मिला करके नया एक स्टेट हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड ब्यूटीफुल। फ्यूजन 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 प्लीज तालियां बजती रहनी चाहिए हर टीम नेम के बाद। हम लोगों के ग्रुप का नाम है चंद्रगुप्त, और हम जिस संस्थान में आए हैं इस संस्थान का नाम भी उन महान इतिहास के लोगों के नाम पे पड़ा है, तो सभी लोगों को पता ही होगा, ज्यादा बताने से समय ओके। मेरे सभी को नमस्कार। मेरे ग्रुप का नाम है सम्राट अशोक ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर सम्राट अशोक ने बुद्धम सर ने दक्षिण का संग्राम किया। काइंडली साइलेंस साइलेंस प्लीज। और सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन में हुआ कलिंग युद्ध भी नामी है, और हमारा कोणार्क में उनका शिलालेख भी है, अशोक स्तंभ भी है। और सम्राट अशोक हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं कि उन्होंने उनका जीवन परिवर्तन हुआ बुद्धम शरणम
गच्छामि का उन्होंने संक्रांत किया, परिवर्तन किया और हमारे विश्व को एक अलग ही ज्ञान का ज्योति दिया। तो इसलिए हमारे समूह का नाम सम्राट अशोक समूह। वेरी गुड, थैंक यू। ये टीम बड़ी ही इनोवेशन से अपना नाम जनरेट कर रही थी, मैंने देखा है। लेट मी हियर। यस सर, मेरी बारी आ गई क्या? जी सर, आपकी बारी आ गई। नहीं, आपने करी, दिखाई 1 मिनट। किसी ने इतनी मेहनत करी है अपने टीम के नाम को लाने के लिए? नहीं, शैतान तो उन्होंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया था। जी, मैंने अपने ग्रुप का नाम अपने सभी सम्मानित डीओ लेक्चरर्स के नाम के साथ जुड़ा है। मेरे ग्रुप में संजय कुमार, संजीव कुमार और फिर संजय कुमार का अररिया के डीओ साहब है, एक संजय कुमार मोतिहारी के लेक्चरर है और संजीव कुमार डायरेक्ट मधेपुरा के लेक्चरर है। इनसे सा लिया है। राकेश कुमार जो लेक्चरर नवादा के से रा लिया है, यानी सारा मैंने किया है। कुमार विनय पंडित री से विक्रम, VI से तो विक्रम और सारा। मैं स्वयं डैट शिवहर से भरत कुमार भा और ई एक जोड़ दिया है, तो विक्रम सारा भाई, यानी सब लोगों के नाम के अक्षर को मैंने दिया है। और इसलिए विक्रम सारा भाई मैंने दिया है कि फाउंडर ऑफ इसरो, और हम लोग वही काम कर रहे हैं, इनोवेशन खोज, तो क्यों नहीं जो है। थैंक यू। क्योंकि इसरो में इनोवेशन ही होता है, इसलिए हम लोगों ने इसरो के संस्थापक के नाम से ही अपना नाम। वेरी गुड, नाइस। ये इनोवेशन के नेक्स्ट लेवल पे पहले तो सबके नाम के अल्फाबेट्स इकट्ठा करें, फिर ये सोचा कि किसके नाम पे इसको सेट किया जाए। वेरी नाइस, मल्टी लेवल्स ऑफ इनोवेशन। यस, नमस्कार, मेरी टीम का नाम है जिज्ञासु। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रथम फैक्टर जिज्ञासा का होना आवश्यक है, इसलिए मैंने इनोवेशन के लिए जिज्ञासा पर। नाइस। सो आज से लेके कल तक हम इसी टीम के साथ आइडेंटिफाई करेंगे एंड होपफुली एटलीस्ट अब एक दूसरे से आप परिचित भी हो गए होंगे। यू वुड हैव इंट्रोड्यूस्ड ईच अदर एंड ये सारे नाम के लिस्ट जो आपने बनाए, जब चाय के लिए आप जाएंगे तो मुझे देते हुए जाइएगा। अभी फिलहाल अपने पास रखिए। विथ योर टीम नेम्स प्लीज, प्राउडली टेलिंग जो भी आपके टीम नेम्स है नीचे या ऊपर में अच्छे बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लिख के मुझे दे दे, ताकि मुझे पता हो किस टीम में कौन कौन है। ओके, अब जहां पे हमने डिस्कशन छोड़ा था वहां से शुरू करते हैं। अब अगले आई थिंक 1 आवर आई वुड से नेक्स्ट 1 आवर के लिए हम एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू लेके चालू करेंगे। आपने अपनी टीम के साथ आपने इंट्रोडक्शन तो कर लिया। आई वॉन्ट यू गाइज टू आइडेंटिफाई वन प्रॉब्लम अराउंड यू। प्रॉब्लम ढूंढिएगा जिससे आप एक प्रोडक्ट बना पाए। नाउ क्यों मैं बोल रही हूँ जिससे आप एक प्रोडक्ट बना पाए, बिकॉज मैं आपको प्रॉब्लम ढूंढने बोलूंगी, आप बोलोगे पोल्यूशन एक प्रॉब्लम, अग्रीड। लेकिन ये सोचिए कि जो नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको हम ऐसा कौन सा प्रॉब्लम दे सकते हैं जिसका वो सोल्यूशन निकालेंगे तो दे कैन कम अप विथ अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो उस टाइप का एक प्रॉब्लम कैन बी एज कॉमन एज स्मॉल एज पॉसिबल। बड़े प्रॉब्लम ढूंढना बहुत आसान है, सड़कें खराब हैं, पानी नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, दे आर ऑल बिग प्रॉब्लम्स। आई वॉन्ट यू टू गो डाउन टू डे लाइफ और कोई सिंपल बट सटीक प्रॉब्लम ढूंढे कि बहुत ही सार्वजनिक हो ये प्रॉब्लम, बहुत से लोगों को हो ये प्रॉब्लम, और बहुत ही सादा हो कि अरे ये तो छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए तो सामने वाले की जिंदगी आसान हो जाएगी। सो डिस्कस दिस विथ योर टीम। यू हैव 5 मिनट्स एंड जैसे ही आप उस प्रॉब्लम के साथ रेडी होंगे तो आप मुझे एक थम्स अप देंगे ताकि मुझे पता चले कि प्रॉब्लम हो गए, especially the back teams, because if your problem is ready I'll come to hear that problem. Yeah, so बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम ढूंढेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं ढूंढेंगे, ऐसा जो आप अपने स्कूल के बच्चों को एग्जाम्पल के तौर पे भी दे पाए।
से अच्छा नहीं। Okay. Is ready with a problem. Any other team which is ready with the problem? Ready? Fusion. Team Fusion is also ready with the problem. Last 1 minute to come up with the problem. Are we ready with our problems? Ready? Give me a thumbs up. कौन-कौन सी टीम ready है problem के साथ? Okay, very good, very good. आप भी ready है ना problem के साथ? ये problem change कर दिया। नहीं कोई एक problem देखिए, problem तो बहुत सारे होंगे, उसमें से कौन सा problem आप pick कर रहे हैं? That's the whole point. एक ऐसा problem जो अगर बच्चे को दिया जाए तो वो भी solve करने की कोशिश करे। Okay. Ready with the problem? Okay. Team Monad, everyone attention please. Team Monad is ready with the problem. जल्दी जल्दी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, फिर चाय का ब्रेक होगा। जितना आप डिले करेंगे उतना चाय का ब्रेक डिले हो जाएगा। आपका भी हो गया? Good evening one and all. Team 8 over here, Monad team, and our problem is mobile addiction. Silence please. Hello, everyone please. May I have your attention please? Good evening one and all. We are group 8 Monad team and our problem is mobile addiction. It is not only related to child but also related to us also. Very big and very common problem. Thank you. सरकारी विद्यालय जो नहीं है मैडम, स्कूल का प्रॉब्लम है। सारे बच्चे पास स्मार्टफोन नहीं है। अच्छा। देखिए, अभी अर्चना मैडम ने जो अभी बात बोली, प्लीज कीप साइलेंट। जो डायट के लेक्चरर्स और प्रिंसिपल्स के पास एबिलिटी है कंट्रोल करने का, हम लोग डांट सकते हैं, प्रेम से नहीं बोल सकते हैं। तो अच्छा है कि आप लोग जरा बातें ध्यान से सुन रहे जो है, तो कुछ देर के बाद डीओ लोगों को गुस्सा आने लगता है, अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे। तो सभी लोग साइलेंट हो जाएं। अभी मैडम ने जो बात बोली मोबाइल एडिक्शन, तो चूंकि प्रॉब्लम को विदिन 5 मिनट्स, एक तो पहले को प्रॉब्लम को हमको ढूंढना था कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, और ऐसी प्रॉब्लम हो जिसको हम लोग फेस भी करते हो। तो हम लोगों ने अपने में डिस्कस किया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे बीच में ही क्या है। तो जहाँ तक मोबाइल एडिक्शन का है, तो सही में मोबाइल आप इसको गवर्नमेंट स्टूडेंट्स, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे, इससे आप किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मोबाइल हर व्यक्ति की, हर घर की प्रॉब्लम है। अब बात है कि कैसे हम इसको कंट्रोल करें। तो जैसे पेरेंट्स के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, तो एक तो है कि जो एक्शन हमारा We will come to the solutions. Right now we are only talking about the problems. हमारे ग्रुप का प्रॉब्लम के रूप में कहा गया है कि हाई स्कूल में बच्चों की उपस्थिति कम होती है। हम लोग फील करते हैं, स्कूल इंस्पेक्शन में होता है।
ओके, ऑल द टीम्स, एक चीज मैंने कॉमन भी बोली थी कि आप वैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे जो आप बच्चों को दे पाए एज अ प्रॉब्लम टू सॉल्व। तो ये बोलना कि सर क्यों बच्चों की उपस्थिति कम है, ये बच्चों को हम नहीं दे पाएंगे एज अ प्रॉब्लम टू सॉल्व। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वी नीड टू गिव देम अ प्रॉब्लम व्हिच दे कैन सॉल्व। So please do read it. Yes. प्राय हर घर में बच्चों के जो बच्चे 5 से 7 वर्ष के हैं, प्रति घर में समस्या है, मोबाइल के बच्चे देख रहे हैं, ऐसे वीडियो जैसे रील रहते हैं जो उसको लगाते हैं। प्रत्येक घर में बच्चे 5 वर्ष के हैं, वो मोबाइल का इस्तेमाल नकारात्मक दृष्टि से करते हैं और उसका नकारात्मक से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, जिसके करते उसका दिमाग मानसिक तनाव करते हैं और पढ़ाई करते हैं। उसके लिए खेल ये बहुत बड़ा टॉपिक है। दूसरा प्रॉब्लम होता है विद्यालय परिसर में जो बच्चों के द्वारा कागज या किताब फाड़कर जो गंदा कर दिया जाता है, उसको एक समस्या के रूप में ले रहे हैं, परिसर को स्वच्छ बनाने की समस्या। जनरली जो स्कूल भी करते हैं, जनरली जो स्कूल भी करते हैं। ओके, ये चल नहीं रहा है क्या? हाँ, चल तो रहा है। एक्सक्यूज मी सर, सर एंड मैम्स प्लीज आई रिक्वेस्ट साइलेंस। मेरा 2-3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कि जब भी हम स्कूल विजिट करते हैं, हाँ नहीं 2-3 पॉइंट एक्चुअली होता क्या है कि बच्चों का प्रोनाउंसिएशन जो होता है इंग्लिश में पढ़ते हो, वो स्कूल में गए वो पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो सही है, लेकिन जनरली तो होता नहीं, उनको करेक्ट करने वाला नहीं है। एक ये हो सकता है, लेकिन दूसरा आपने कहा कि बच्चे सॉल्व कर पाए। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आप वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम से आ रहे होते हैं तो गंदगी रहती है, या पानी पीने आप जा रहे हैं तो वहाँ गंदगी रहती है। तो ये आप अपने स्तर पे ऐसा क्या कर सकते हैं कि वहाँ गंदगी ना हो, पानी गिरा बहुत गिरा हुआ ना दिखे, जो खुद स्टॉर्मिंग करते हैं। गंदगी है, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं? तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं। कॉमन प्रॉब्लम है, खास के प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चे को वर्दी में हम लोग कम पाते हैं, यूनिफॉर्म में। तो वो एक प्रॉब्लम है जो हम जब भी जांच करते हैं तो देखते हैं कि मैक्सिमम बच्चे 1, 2, 3 के वो ड्रेस में नहीं होते हैं। तो उसे हम लोग, और उसमें हाइजीन का एक चीज़ आता है, जो बच्चे पहले भी होते हैं, किसी का बटन टूटा होता है, किसी का ये होता है, तो दे आर नॉट इन अ प्रॉपर यूनिफॉर्म, नॉट इन अ डिफाइंड वे। तो दिस इज अ प्रॉब्लम दैट वी कैन उसकी समस्या को इनोवेशन उसको अंदर आएगा। हमारा ग्रुप संख्या है 7 और ग्रुप का नाम है चाणक्य। हम लोगों ने जो प्रॉब्लम के बारे में सोचा है, सर सॉरी प्लीज 1 मिनट का समय लूंगी आपका, बस 1 मिनट का। सभी लोग चाहते हैं कि जब बोले तो सुना जाए। सर सॉरी सर टू इंटरप्ट प्लीज। तो ये तो हो गया, जबरदस्ती मैं सुनाना चाह रही हूँ, बट फिर भी प्रॉब्लम ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि खास करके प्राइमरी सेक्शन में बच्चे जो हैं अपने स्टेशनरी, छोटे छोटे स्टेशनरी आइटम, उनकी पेंसिल, इरेजर, शार्पनर वो है, वो कभी भूल जाते हैं, नहीं होता है, या पेरेंट्स उतने सेंसिटाइज नहीं होते हैं कि उनको वो प्रोवाइड कर सकें। तो वो उनके बैग में किताबें तो होती हैं, कॉपीज होते हैं, जो भी है, स्टेशनरी नहीं होता, पेंसिल नहीं होता। ये छोटी ये बच्चे छोटे लेवल पे फेस करते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक
विद्यालय में एक स्टेशनरी, ओके, दिस इज द प्रॉब्लम, स्टेशनरी वो लोग उनके पास अवेलेबल नहीं होता है एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया है प्रॉब्लम, वो बेसिकली जब बच्चे स्कूल आते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि बच्चे हमसे ज़्यादा ज्ञान लेके आते हैं और अदर वे हम लोग ट्रीट करते हैं। हमको लगता है कि हमारे अंदर ज़्यादा ज्ञान है तो हम अपने तरीके से पढ़ाते हैं। तो मैंने चूंकि ये प्रैक्टिकली भी किया हुआ है और काफ़ी सफल भी हुआ है, इसलिए मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक मेरा ये मेथड अच्छा है। क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो उनको फियर टू लर्न, फियर टू स्पीक, ये दो चीज़ें होती हैं। तो एज ए टीचर या एज ए गार्जियन स्कूल के हमारा काम ये है कि सबसे पहले पढ़ाने से पहले एक कंडीसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि उनको लगे कि वो अपने घर में ही है, अपनी स्वेच्छा से वो जो चाहे बोल सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। फियर टू लर्न, फियर टू मतलब राइट रीड जो भी है, बच्चे जब पहली क्लास में आते हैं, यस बता रहे हैं। तो बच्चे आते हैं तो हम उनको चैलेंज देते हैं कि कैसे हम एक दिन में या एक घंटे में ए से जेड और अ से ज्ञ तक लिखना सीखें। बच्चे की लैंग्वेज कम्युनिकेशन और ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये सभी बच्चों के लिए है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो किस बैकग्राउंड से आते हैं। ओके, मैंने कहा कि मैं मदद किताब की और टीचर की। और यह समस्या ऐसी है ना केवल हम लोग विद्यालय बल्कि समाज और अपने घर में भी इस चीज़ को देखते हैं। हम अक्सर ये बात करते हैं कि जो भी वेस्ट मटेरियल मिले उसको हम लोग दो वर्गों में विभाजित करके हमें फेंकना चाहिए। विद्यालय में ये पाठ भी पढ़ाया जाता है बच्चों को, सूखा कचरा और गीला कचरा। कहा जाता है अगर इन कचरों को अलग अलग हम फेंकते हैं तब उनका मतलब रिसाइकलिंग करना आसान होता है, लेकिन जब उसको हम एक साथ फेंक देते हैं तो कई अन्य प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो हम लोगों ने ये समस्या हमारे समूह ने जो ली है वो यह है कि हम इस प्रकार का डस्टबिन बनाएं जो हर एक परिवार के लोग उपयोग कर पाए, जिसमें कचरा तो हम लोग एक साथ ही दें लेकिन वो सेपरेट हो जाए। हाँ, हम लोग बस उसको सेपरेट करने को कर रहे हैं। Okay, let us be clear with the instructions. We are only talking about the problem. हम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं. We will come to the solution step by step. क्या? आपके पास एक solution already ready होगा, but we will still come to the solution step by step and see जो solution आपके पास है उसको better कैसे बना पाएंगे. क्या? So we are only going with the problem. मेरा समूह 4 का जो समस्या हम लोग देखे मैडम, स्कूल सुपरविजन विद्यालय परीक्षण में सामूहिक सहभागिता का अभाव। हम देखा जाता है कि हमारे ग्रासरूट लेवल पर अलग अलग शिक्षा समिति भी काम कर रहा है। पेरेंटल का इन्वॉल्वमेंट अभी बिहार में बहुत सारे माताओं को जोड़ा गया है, तो उसमें उनको बहुत तरह का काम दे दिया गया है, मिड डे मील का, टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, मॉनिटरिंग का, अटेंडेंस देखने का। लेकिन उनका केयर कम होने से हमारे बच्चा का अटेंडेंस, रिटेंशन, अचीवमेंट सब पर फर्क पड़ता है। इसलिए हमारे समूह ने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का जो लैकिंग है उस पर फोकस किया है, ताकि किस तरह से समूह पढ़ा बच्चों को उनसे सदस्य मिले, चूँकि स्टेक होल्डर वो भी है, वो भी सारा। Will this get a solution? Are you understanding? This is a system level problem. So system level problem, a child will not be able to solve
solve. He can only come with recommendation कि हम ये बोल सकते हैं, हम वो बोल सकते हैं. असर तो पड़ता है, हाँ सिस्टम का प्रोसेस करने के लिए बच्चा तो समझ नहीं पाएगा, लेकिन उसका प्रभावित तो है. हाँ, तो we are right now discussing problems. I want problems which a child can come with a solution. एक और भी हम लिए मैडम, प्राथमिक कक्षा में स्वच्छता का अभाव, जिस पर स्वच्छता का अभाव. अच्छा, okay. चलिए, that is something which we can talk with. I hope you all understand, क्योंकि अभी ये हम एक सैंपल की तरह एक एक्सरसाइज करें. I'm coming to you, sir. Give me 1 minute. Everyone who is having a little कि ये अच्छे प्रॉब्लम भी रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं या इसे फिर से रीथिंक करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी एक सैंपल लेके हम उस पे जो एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सरसाइज आप अपने प्रिंसिपल्स और टीचर्स के साथ करेंगे और वो जाके बच्चों के साथ करेंगे. तो अभी अगर हम सिस्टम लेवल का कोई प्रॉब्लम लेके चालू करेंगे तो हमारे सोल्यूशन भी सिस्टम लेवल पे होंगे, जो गवर्नमेंट और पीपल इन हायर ऑफिशियल्स नीड टू डिसाइड. सोल्यूशन कुछ नहीं आएगा. So let us look at problems which can be solved by a product which the child can think about. ऐसा कोई प्रॉब्लम जो एक प्रोडक्ट के द्वारा सॉल्व किया जा सके और वो प्रोडक्ट के बारे में वो बच्चा इनोवेटिवली सोच पाए. अभी अगर ये एक्सरसाइज हम उस लेवल पे करेंगे तो हम अपने प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को अपनी ट्रेनिंग में उस लेवल पे ये एक्सरसाइज करवा पाएंगे. आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? क्या? थैंक यू. मेरे समूह के द्वारा 2-3 है, बोल देता हूं मैं. पहला मैंने लिखा है बिना मोबाइल समय बिताऊं. बिना मोबाइल के उनको समय बिताना है, कहां कहां अपना एंगेजमेंट करेंगे. दूसरा मैंने लिखा मेरा बिखरा कमरा कैसे साफ करूं. हर माँ की प्रॉब्लम है ये. बच्चों को है समाज ने तो फेंक दिया है, यानी चीजों को जहां तहां रख दिया. अभी वो सोचता है कैसे साफ करो. और विद्यालय नहीं आते हैं तो क्या नुकसान होता है, ये बच्चों को सोचना है. चलिए, उसमें से जो सेकंड वाला है वो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा. बिना मोबाइल समय बिताओ. मेरा बिखरा कमरा कैसे साफ करो. ओके मैम. हाँ, आलोक जी आपके क्रॉस क्वेश्चन का मैं जवाब दूं. मेरा सवाल है कि बच्चों के अंदर मैं कौन सा ऐसा काम दूं जो बच्चा स्वयं करे, उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार हो, इसमें कोई माध्यम दूसरा नहीं हो. तो मेरा ये बिना मोबाइल, यानी बच्चे मोबाइल पे एंगेज होते हैं घर में या कहीं पे, तो उनको मोबाइल, अब उनको सोचना है कि मोबाइल में मेरा एंगेजमेंट नहीं हो तो उसके अलावा हम क्या क्या करके समय बिता सकते हैं. खेल कूद है, ग्रुप में खेलना है, माता पिता के साथ घूमना है, बातचीत करना है, ये उसका ये थीम है. चलिए, ओके. We have 2 more teams to share. सभी लोग को नमस्कार. हमारी टीम ने जो सोचा है वो सोच को आप तक पहुंचा रहे हैं. आप भी सोचिएगा कि हम लोगों ने सही सोचा है कि गलत सोचा है. हम लोगों ने ये सोचा कि बिहार में स्पेशली बहुत सारी बोली बोलिया जाती है. मैं भाषा की भी बात नहीं कर रहा हूँ, और हर बोली के पास एक अपना बड़ा विरासत है, और वो विरासत हमारे गाँव में और रहने वाले लोगों के पास, शहर के रहने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा समृद्ध है. लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था उस विरासत को सजोने में जितना हाथ होना चाहिए था, शायद वो अपना हाथ खींच रही है और वो विरासत हमारे हाथ से खिसकती चली जा रही है. उदाहरण स्वरूप हमारे यहाँ गांव में, हम जिस मगध क्षेत्र से आते हैं, बच्चे गाछ बोलते हैं, वृक्ष नहीं बोलते, पेड़ नहीं बोलते, दरख्त नहीं बोलते. बच्चा गाछ बोलता है, टीचर वृक्ष बोलता है. बच्चा गाछ का मतलब अपना सही समझता है, वृक्ष का मतलब नहीं समझता. घैला बोलता है बच्चा, टीचर मटका बोलता है या घड़ा बोलता है. बच्चा गैया बोलता है, टीचर गाय बोलता है. बच्चा मैया बोलता है, टीचर माँ बोलता है. बच्चा बकत बोलता है, टीचर बत्तख बोलता है. बच्चा बिलाई बोलता है,
टीचर बिल्ली बोलता है, बच्चा घामा बोलता है, टीचर धूप बोलता है। ये जो कम्युनिकेशन गैप है, और कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो बचपन में उनका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमारी लैंग्वेज की जो पढ़ाई में पढ़ा रहा हूँ उसके कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन को बाधक बनती है, उसको डेवलप करने की थोड़ी सी कोशिश की जाए तो हम लोग इसको, ये सिर्फ एक लैंग्वेज, एक बोली के साथ नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी जो समृद्ध संस्कृति है वो सिकुड़ती जा रही है, और एक खास प्रकार की भाषा अथवा बोली उसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इसको थोड़ी सी कोशिश से हम लोग चाहें तो सुधार सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सिंपल है, मैम का कहना है कि ये प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम सामने आ गया, हाउ टू टैकल थ्रू चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा इसको कैसे हम सोल्व कराएंगे। सिंपल सी बात है कि हम बच्चों को ऐसा प्रॉब्लम दे रहे हैं जो कि वो अपना इनोवेटिव थॉट प्रोसेस से रिजॉल्व करके प्रोडक्ट के रूप में बाहर ले गए। सी सिस्टम बेस्ड, अगेन जो आप बोल रहे हैं, दैट इज मोर ऑफ अ सिस्टम बेस्ड प्रॉब्लम कि सिस्टम इस लैंग्वेज को क्यों नहीं अप्रूव कर रही है। वो माइंड एक रास्ता जो है कि ये ऊपर से एकरूपता जा रही है और नीचे में विविधता है, तो हम नीचे की जो विविधता है बच्चों से ये काम करेंगे कि तुम तो गाछ बोलते हो, जरा अपने एरिया में और लोगों से मिल करके और रोजाना 5 शब्द सेलेक्ट करके या 4 शब्द सेलेक्ट करके कि इसके लिए और कौन कौन सा शब्द हो सकता है। एक लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है। थैंक यू, सबका सुनकर बहुत अच्छा लगा। हम लोग का वो छोटा सा है, एक रूम है, उसमें पंखा चल रहा है, स्टडी टेबल का लैंप जल रहा है और रूम लाइट जल रहा है, और 3 स्विच है। एक बार में जाके हमको स्टडी टेबल का नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसको सुन तो पूरा सुन लीजिए ना, नहीं है, सुन तो लीजिए। तो हमको एक ही बटन दबाना है, तो कौन सा बटन स्विच किसका है ये बच्चा कैसे पहचानेगा, इसके लिए वो क्या करेगा, यही मेरा प्रॉब्लम। बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, हम बहुत सोल्यूशन भी जाने जाओ, ये इसमें बिना बहुत अच्छा प्रॉब्लम है एक्चुअली, ऐसा प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम है। Sorry, my mistake. Lack of time. Okay. Very beautifully, all the teams have shared their problem. अब मैं ये चाहती हूँ कि हर टीम में जो आपने इतने अच्छे से प्रॉब्लम नोट किया है, मुझे उसका एक पर्चा बना के दे दें, और प्लीज चाय ठंडी हो रही है, चाय पीने का। गिव मी